तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड करंट अफेयर्स की। और ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे, यानी मैप को देखेंगे, साथ में जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ इमेज को देखेंगे ज़रूरत के हिसाब से, और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखते हुए चलेंगे जहाँ जहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स अगर मिलता है तो। अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो मैंने इस तरह से इसको बनाया है। इसमें कुछ लिमिटेड ही करंट अफेयर्स को रखा है क्योंकि पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका समय भी बचेगा क्योंकि झारखंड करंट अफेयर्स या किसी भी करंट अफेयर्स का आप अगर दायरा देखते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसमें ये समझना मुश्किल हो जाता है या उतनी चीज़ें याद करनी मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको देखेंगे और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी साथ में देखते हुए चलेंगे, तो चीज़ें आपकी कवर भी हो जाएंगी। और इसमें मैंने सबको लिखकर ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट किया है ताकि कम समय में आपका रिवीजन जो है वो फास्ट हो जाए। और इसमें टाइम तो लगा ही होगा लिखने में, इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि इसको लिखकर यहाँ स्क्रीन पर किया जाए, उस तरह का वीडियो बने जैसे पिछला सारा वीडियो बना है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें सुधार किया जाए और अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग अगर मैप से चलें तो साहेबगंज को लेते हैं, और साहेबगंज में देखिए एक फॉसिल पार्क और ऑडिटोरियम की स्थापना की गई है, तो इसको याद रखिएगा। फॉसिल पार्क और ऑडिटोरियम कहाँ पर? साहेबगंज में। दूसरा, अगर देवघर की बात करें तो यहाँ पे एक योजना लाया गया है, सीएम ग्राम गाड़ी योजना, और इसकी शुरुआत किसने की है? हेमंत सोरेन के द्वारा ही किया गया है। तो याद रखिएगा, सीएम ग्राम गाड़ी योजना कहाँ पर? देवघर। इसको अगर याद करने का तरीका देखें तो देखिए, देवघर, तब देवघर आदमी जाता है सावन के मेले में, तो कैसे जाता है? तो गाड़ी वाड़ी से ही आता है, तो ऐसे भी करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखेंगे कि धनबाद में जो अपना प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो है, इसका कहना है कि यहाँ पर अब कोई भी नया उद्योग नहीं लगेगा। ठीक है, तो नया उद्योग पर यहाँ पर लगाने पर बैन लगा दिया गया है। कहाँ पर? धनबाद में, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करें थोड़ा खूंटी की, तो खूंटी में देखिए एक बिरसा कॉलेज है, इंपॉर्टेंट है। ये बिरसा कॉलेज जो है रांची में नहीं है, कहाँ पर है? खूंटी में है। और यहाँ पर एक हॉकी टर्फ ग्राउंड है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है और FIH से इसको फील्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, यानी यहाँ पर अब जो है हॉकी गेम की शुरुआत हो सकती है, खेला जा सकता है। इसी वजह से FIH से, यानी जो फेडरेशन है हॉकी का, उससे यहाँ पर सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। तो याद रखिएगा, बिरसा कॉलेज में बनाया गया है हॉकी टर्फ ग्राउंड। उसी प्रकार से खूंटी में एक और है, कौशल विश्वविद्यालय की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। तो दो ही है अभी जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगला देखिए जमशेदपुर में बात करें तो समीर पांडे एक आदमी है और ये ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बन गए हैं, यानी जिस प्रकार से यहाँ पर मेयर होता है उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर होता है। तो समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर बन गए हैं और ये जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे इसको शामिल किया गया। दूसरा है, देखिए जमशेदपुर में ही एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है और ये मेडिकल कॉलेज जो होगा ये 500 बेड वाला होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरा है कि जमशेदपुर में 5G सेवा का शुभारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया है, और साथ साथ रांची में भी किया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये 4 करंट अफेयर्स है। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट कहाँ पर? जमशेदपुर में। 5G सेवा कहाँ पर? जमशेदपुर में। मेडिकल कॉलेज 500 बेड वाला कहाँ पर? जमशेदपुर में। और समीर पांडे जो ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अब आइए थोड़ा रांची की बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपरलेस एंट्री, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत हुई है। कहाँ पर? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो पेपरलेस एंट्री की शुरुआत करने वाला है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और ये झारखंड का पहला एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा रांची से ही एक वंदे भारत चली है पटना के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। रांची से चली है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना के लिए। और वंदे भारत से एक फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कि सुरेखा यादव नाम की एक महिला है, और जो आप देखेंगे कि भारत में पहली महिला चालक हैं वंदे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सुरेखा देवी को आप याद रख सकते हैं। ये नेशनल लेवल पे हैं, इनका झारखंड से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये वंदे भारत की पहली ड्राइवर हैं, तो इनको भी आपने याद कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर रांची में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल जनजातीय फिल्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर किया गया है? खेल गाँव में किया गया है। कब से कब तक चला है? तो 12 से 14 अगस्त 2022 तक ये चला है, तो याद रखिएगा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्मोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? यह आयोजन हुआ है तो खेल गाँव रांची में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? तो 12 से 14 अगस्त 2022 तक हुआ है। उसी प्रकार झारखंड जनजातीय महोत्सव भी यहीं पर हुआ है। कहाँ पर?
मोरहाबादी मैदान रांची में हुआ, तो ये भी याद रख सकते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, तो पहला कहीं भी लग जाए किसी भी करंट अफेयर्स में तो उसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला झारखंड जनजातीय महोत्सव कहाँ पर है? मोरहाबादी मैदान में है, और ये कहाँ पर है? तो रांची में। इसके अलावा हमने जमशेदपुर में देखा था 5G सेवा की शुरुआत, तो साथ ही साथ रांची में भी किया गया है। क्योंकि देखिए झारखंड में देखा जाए तो 2-3 जो सिटी हैं वो काफ़ी प्रमुख हैं, जिनमें रांची है, जमशेदपुर है, इसके अलावा धनबाद आ जाता है उसके बाद, फिर आप बोकारो को देखते हैं, फिर आप देवघर को देखते हैं। तो रांची और जमशेदपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप देखेंगे 5G की जो शुरुआत है वो इन्हीं दोनों शहरों से हुई है। अगला देखिए, नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है, और इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है झारखंड के, जिसमें रांची है, जमशेदपुर है और धनबाद है। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम यानी यहाँ की हवा को क्या किया जाएगा? साफ़ किया जाएगा। कहाँ कहाँ का? तो रांची का, जमशेदपुर का और धनबाद का। नेक्स्ट है 5G सेवा की हमने बात कर ली थी रांची और जमशेदपुर में। डाक विभाग द्वारा देखिए निर्यात केंद्र की स्थापना लगाई जा रही है। कितने स्थानों पर? 2 स्थानों पर। कहाँ कहाँ? तो दुमका और जमशेदपुर, ठीक है, दुमका और जमशेदपुर। तो ये कौन लगा रहा है? तो डाक विभाग लगा रहा है। क्या लगा रहा है? तो निर्यात केंद्र को स्थापित कर रहा है। अगला है ड्रीम नाइट स्टे साइट। ये लाया गया है 2 प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर, एक है नेतरहाट और दूसरा है बेतला जो नेशनल पार्क है वहाँ पर। तो बेतला नेशनल पार्क और नेतरहाट में क्या लाया गया है? तो ड्रीम नाइट स्टे साइट ये लाया गया है, और ये दोनों क्या है? तो पर्यटन स्थल है। अगला है सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? तो स्वर्ण रेखा नदी और हरमू नदी, ये 2 नदियाँ हैं जो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन है? स्वर्ण रेखा नदी और हरमू नदी। अगला है स्काई वॉक सुविधा। तो ये देखिए 5 स्थानों पर शुरू की गई है, और ये 5 स्थान कैसे हैं? तो ये पर्यटन स्थल है। इनमें पहला नेतरहाट है, दूसरा पतरातू घाटी है, तीसरा दसम जलप्रपात है, चौथा जोना है और 5वां हुंडरू है। तो इस प्रकार से 3 जलप्रपात हैं, एक नेतरहाट और दूसरा है पतरातू घाटी। यहाँ पे स्काई वॉक सुविधा की शुरुआत की जा रही है। अगला देखिए, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 2 स्थानों पर बनाया गया है, एक कोडरमा में और एक चतरा में। तो याद रखिएगा रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर? कोडरमा में और चतरा में। तो देखिए इसको याद करने का एक तरीका भी है कि जैसे ड्राइविंग है, अब ड्राइविंग जब आप करते हैं तो आपको क्या कराना चाहिए? थोड़ा सा डर के चलाना चाहिए, काफ़ी तेज़ नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि अगर आप तेज़ चलाएंगे तो उससे क्या होगा? खतरा होगा, एक्सीडेंट का खतरा होगा। तो इस तरह से रिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं। डर से कोडरमा बन जाएगा और खतरा से चतरा बन सकता है। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 2 जगहों पे, कोडरमा और चतरा। न्यू एयरपोर्ट देखिए 2 जगहों पर मंजूरी दिया गया है, एक बोकारो है और एक दुमका है। बाकी आपको पता ही है कि झारखंड में जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची वाला, उसके बाद देवघर में जो नया एयरपोर्ट बना है, फिर जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर 2 एयरपोर्ट और बनाया जा रहा है, तो बोकारो और दुमका याद रखिएगा। उसके बाद पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी दुमका में स्थापित किया जा रहा है। तो हमने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर देखा कोडरमा और चतरा में, और यहाँ पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर? तो दुमका में। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के एक बेंच की भी स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? तो दुमका में ही की जा रही है। क्यों दुमका में की जा रही है? तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये क्या है? तो ये हमारी उप राजधानी है, यानी ये झारखंड की क्या है? उप राजधानी है। इसी वजह से यहाँ पर हाईकोर्ट का एक बेंच की स्थापना हो रही है। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखा है, काफ़ी शॉर्ट में देखा। इसी प्रकार से अगला वीडियो भी आएगा, जल्दी आएगा, और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबको कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट और लाइक्स के ज़रिए बताना होगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।